पटना सिटी में NH-30 पर कार ने एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई। घटना बाईपास थाना क्षेत्र के रानीपुर पैजाबा के पास की है। बताया जा रहा है कि कार रांची से पटना की तरफ आ रही थी, तभी रानीपुर पैजाबा के पास कार से आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे से आ रही कार ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद धू-धू कर कार जल उठी। हादसे में कार ड्राइवर सुरक्षित है। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर आज पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक गोलबंद होंगे। 17 संगठनों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। शिक्षकों के इस प्रदर्शन को लेकर गर्दनीबाग से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नियोजित शिक्षकों को रोकने के लिए गर्दनीबाग में बैरिकेडिंग भी बनाई गई है। साथ ही यहां मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है। वहीं शिक्षक संघ हर हाल में अपनी बात सदन तक पहुंचाना चाहता है, लिहाजा गांव-गांव से नियोजित शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन का सीधा असर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ेगी। सुबह 11 बजे के बाद इनकम टैक्स से आर ब्लॉक और आर ब्लॉक से गर्दनीबाग और अनीसाबाद तक जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मीठापुर से लेकर बुद्ध मार्ग और डाक बंगला से लेकर बेली रोड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। भोजपुर में मिठाई की दुकान में शराब बेची जा रही है। ईटीवी की पड़ताल में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12 बसंतपुर गांव स्थित मिठाई की दुकान में खुलेआम शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं है। बता दें, दुकान में शराब बेचने वाला नाबालिग है, जबकि नाबालिग को तंबाकू की खरीद बिक्री पर भी रोक है। यानी आरा में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। RTI से ये खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग के OSD के बेटे ने सरकार को 15 लाख का चूना लगाया है। झारखंड के किसानों को धान की बिक्री पर 1700 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 84 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए डायग्नोसिस जांच मुफ्त में कराने का फैसला किया है। इसके अलावा उत्तर कोयल परियोजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही लीज का रिन्यूअल को भी आसान किया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरायकेला के चांडिल डैम का दौरा किया। वहीं डैम किनारे सीएम ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पर्यटन सचिव राहुल कुमार समेत सांसद और विधायक मौजूद थे। 1 घंटे तक चली इस बैठक में चांडिल डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और मत्स्य उत्पादन से लोगों को रोजगार देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम ने पदाधिकारियों के साथ डैम में नौका विहार कर मुआयना किया। सीएम ने कहा कि चांडिल डैम को विश्व स्तरीय इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने हर जिले के डीसी को सप्ताह में 3 घंटे का समय विधवा और दिव्यांगों को देने का निर्देश दिया है। रांची में सीधी बात के दौरान सीएम ने जन शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान जन शिकायतों के निपटारे में 5 जिलों के पिछड़ने का मामला सामने आया। ऐसे में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। रांची में जनसंवाद के दौरान सीएम रघुवर दास के एक बयान पर धनबाद में माडा कर्मियों ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल सीएम रघुवर दास ने झारखंड खनिज क्षेत्र प्राधिकार को नगर निगम में विलय करने और उम्रदराज कर्मियों को VRS देने की बात कही है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज भी हंगामे के आसार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू विधानमंडल दल की एक अहम बैठक हुई। बैठक में सभी मंत्री, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम नीतीश ने सभी सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का निर्देश दिया। विधानसभा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर प्रहार करते हुए नीतीश को घोटालों का भीष्म पितामह बताया, तो सुशील मोदी ने तेजस्वी से हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति का हिसाब मांग लिया।
बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। सीएम ने 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन का हवाला देते हुए कहा कि किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बिहार इस तरह का आयोजन कर पाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को अपने बड़बोले बेटे तेज प्रताप यादव का इलाज कराने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे जाहिर है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। धान खरीद को लेकर आरजेडी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार होने के बाद भी किसान के पक्ष में फैसला नहीं हो रहा है। पटना में प्रदर्शन कर रहे उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। टीईटी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े थे, लिहाजा हालात को बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। राजधानी रांची में रोड कट बंद करने के फैसले के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि रोड कट बंद करने के फैसले से पहले उनसे किसी ने बात नहीं की, न ही उनकी सलाह ली गई। हालांकि सीपी सिंह ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम ने जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन अधिकारियों ने वर्क प्लान नहीं बनाया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बंद किए सड़कों के कट से रांची वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लिया गया फैसला सही नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार 1 दिसंबर से किसानों से धान की खरीदारी करेगी। इसके लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होगी। किसानों से धान खरीद के लिए रांची जिले में जहां 31 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं पूरे राज्य भर में करीब 1000 केंद्र बनाए गए हैं। बेतिया में एक दुकानदार ने विधायक समेत कई लोगों पर दुकान में तोड़फोड़ करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल लौरिया के विधायक विनय बिहारी ने फिल्म पद्मावती के विरोध में बेतिया बंद का ऐलान किया था। दुकानदार का आरोप है कि उसका मोबाइल का दुकान खुले होने पर विधायक और उनके समर्थकों ने दुकान में तोड़फोड़ की। गोपालगंज में ईटीवी के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में हड़कंप मचा है। डीएम राहुल कुमार ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के डीपीओ इस मामले की जांच खुद करेंगे और जांच कर 2 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन डीएम को सौंपेंगे। आपको बता दें कि स्कूल के रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसों की वसूली के खेल का ईटीवी ने खुलासा किया था, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पटना के चर्चित 14 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पटना पुलिस की एसआईटी टीम ने शौचालय घोटाले के मास्टरमाइंड और पीएचईडी विभाग के इंजीनियर को गिरफ्तार किया। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड से नवजात बच्ची की चोरी मामले में 24 घंटे बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अस्पताल प्रशासन और पुलिस बच्ची चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के पास हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ित परिजनों ने नर्सों पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। उधर सीसीटीवी में एक संदिग्ध महिला के होने की बात कही जा रही है। दरभंगा में बालू गिट्टी के लाइसेंस की मांग को लेकर व्यवसायियों का हंगामा किया। इस दौरान दरभंगा समाहरणालय परिसर के अंबेडकर सभागार के बाहर बालू गिट्टी व्यवसायियों ने जमकर मारपीट भी की। व्यवसायी खनन विभाग की निविदा लॉटरी के माध्यम से होने का विरोध कर रहे हैं। मसौरी में सेंट मैरिस स्कूल के 10वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है कि उसके बाएं कान के अंदर की झिल्ली फट गई है। बताया जा रहा है कि छात्र क्लासरूम में च्युइंगम खा रहा था, जिससे गुस्साई महिला शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र के परिजनों ने आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। गढ़वा में ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर दिव्यांग पिछले 4 दिनों से समाहरणालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उपायुक्त के मौजूद नहीं होने के कारण इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। गुमला के रायडी में 4 युवकों पर हमला मामले की जांच एसपी ने शुरू कर दी है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सोमवार देर रात अपराधियों ने 4 युवकों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
जमशेदपुर के कदमा में 22 साल की महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। युवती के घर वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची में सफाई को लेकर सीएम की नसीहत और अपील का लोगों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। पिछले मंगलवार को सीएम द्वारा देर रात शहर का जायजा लिया गया और शहर में पसरे गंदगी को लेकर कई निर्देश भी दिए गए, लेकिन एक सप्ताह के बाद भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। गुमला के बसिया में करोड़ों की लागत से बने धनसिंह डैम से स्थानीय लोगों को अब तक कोई फायदा नहीं मिला। डैम में पानी होने के बावजूद इस गांव के लोग सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने माना है कि मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ले में मौलाना और उनके समर्थकों पर पुलिस की ज्यादती हुई है। मामले में आयोग जल्द ही बिहार सरकार के साथ वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से भी पूछताछ करेगा। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान पुलिस ने मौलाना कासिम शबीब और उनके समर्थकों की पिटाई कर दी थी। इसे लेकर मौलाना समर्थकों ने आयोग से शिकायत की थी। सिवान में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर 4 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। छपरा के सीता बदियारा में इसरो की परीक्षा में सफल होने पर रजत सिंह को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मौजूद थे। बेतिया के गौनाहा में 100 साल पुराने बीसी स्कूल से सीएम के उद्घाटन के बाद बेंच डेस्क के गायब होने पर तिरहुत प्रमंडल के आरडीडीई ने सफाई दी है। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर स्कूल को बेंच डेस्क की आपूर्ति करने की बात कही। औरंगाबाद के बारुण में ग्रामीणों ने मिडिल स्कूल शोभे खाप में ताला जड़ दिया। ग्रामीण स्कूल में जारी कुव्यवस्था से नाराज थे। साथ ही उनका आरोप है कि स्कूल की दीवार पर अपशब्द लिखने के आरोप में हेडमास्टर ने गांव के एक बच्चे को 2 घंटे तक स्कूल में बंधक बनाकर रखा था। बाढ़ में पिछले 4 दिनों से लापता विनोद महतो का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। विनोद महतो अपने घर मलाही से दियारा जाने की बात कर निकले थे। मनेर पुलिस ने बालू लदे 6 ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि इस दौरान बालू खनन में लगे सभी लोग फरार होने में कामयाब रहे। प्रकाशोत्सव के समापन समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पटना सिटी में 2 जगहों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां करीब 40,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। नवादा कोर्ट ने मासूम बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 जनवरी 2015 को वीरेंद्र पंडित ने नशे की हालत में अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। मसौड़ी पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत सोनकुकरा मोहल्ले में छापेमारी कर एक घर से 36 कार्टन विदेशी शराब और 3 बोरा महुआ जब्त किया है। पुलिस की माने तो जब्त शराब और महुआ की कई जगहों पर डिलीवरी करनी थी। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने पटना के गर्दनीबाग में धरना दिया। ये समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन ने हाई स्कूल और +2 स्कूलों के लाइब्रेरी में नियुक्ति की मांग को लेकर विधानसभा मार्च किया। ट्रेंड लाइब्रेरियन की मांग है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सभी जगह बहाली की जाए। कटिहार में लॉटरी के बाद भी बालू खनन के लिए टेंडर में नाम नहीं निकलने से नाराज व्यवसायियों ने हंगामा किया। वहीं सरकार के निर्देश के मुताबिक टेंडर चयन प्रक्रिया संपन्न होने पर डीएम ने खुशी जताई। धनबाद SSLNT महिला कॉलेज में महिला सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति DK सिंह शामिल हुए। इस दौरान कुलपति ने महिला कॉलेज को पॉलिटेक्निक कैंपस में 10 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में ऑटो पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग पति पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है।
भागलपुर हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल इंदु कुमारी को देखने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पीएमसीएच पहुंचे। इंदु कुमारी का हाल देखने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने इलाज पर संतोष जताया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले पर बात करने की बात कही। भागलपुर नृशंस हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल इंदु कुमारी से पीएमसीएच में सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को इंदु की ठीक तरीके से इलाज करने के निर्देश दिए। बेगूसराय में एक अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेना एक छात्रा को महंगा पड़ा। छात्रा का आरोप है कि लिफ्ट देने वाला शख्स उसका मोबाइल और रुपए लेकर फरार हो गया। ईरान में एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब जीतकर बिहार की बेटी शमा परवीन पटना पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर कबड्डी एसोसिएशन के अधिकारियों और खिलाड़ियों ने स्वागत किया। शिवहर सिविल सर्जन कार्यालय में डाटा एंट्री की पोस्ट पर कार्यरत सिंपी प्रिया का अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि परिजनों ने दरभंगा के एक व्यक्ति पर शादी की नीयत से अपहरण करने की आशंका जताई। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर अनुबंध कर्मी एएनएम संघ ने मोतिहारी सदर अस्पताल को बंद कराया। सिविल सर्जन ने प्रदर्शनकारी एएनएम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मांगे सरकार के स्तर के होने के कारण वार्ता विफल हो गई, जिससे बाद में एएनएम ने जमकर हंगामा किया। जमुई पुलिस ने 2 दिनों के भीतर 2 अपराधी और 1 नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किया गया है। नवादा में 106 शिक्षकों के पोस्ट पर 253 शिक्षकों की बहाली की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने कहा है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति शिक्षकों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। अब तक की जांच में 69 शिक्षकों को दोषी पाया गया है, जो फर्जी टीईटी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुए थे। पटना हाईकोर्ट द्वारा बालू खनन की नई नियमावली पर रोक लगाए जाने के बाद खनन विभाग ने कहा है कि राज्य में अब पुरानी नियमावली के आधार पर काम होगा, जिसमें चेक पोस्ट स्थापना, बालू घाटों की सुरक्षा और परिवहन को लेकर नियम मौजूद हैं।